हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त है 48,600 पे। अगर आप डेली कैंडल्स देखें, इस वक्त आपको ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही होंगी। आज 8वां दिन है, इस वक्त कैंडल अभी तक ग्रीन है, ठीक है। और अगर आप देखें तो हम अपने उसी जीपी पे हैं जिस पे पिछली दफा हमें रिजेक्शन मिली थी, वीकली में हमने देखा। तो आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है। इसमें कुछ तो न्यूज़ पे बात करूंगा, ऑन चेन डाटा पे बात करूंगा, और हम अपना टीए करने से पहले जो लिक्विडिटी देखते हैं, ऑर्डर बुक में ऑर्डर देखते हैं, फुटप्रिंट चार्ट देखते हैं, उन सब चीज़ों को देखें। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो कर रहा हूँ, स्लाइड वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो नीचे लगे होंगे चैप्टर, तो आप स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने हिस्से में मैंने कौन सी बात की, कितने हिस्से में कौन सी बात की। तो नीचे जो यूट्यूब का प्ले लाइन होती है ना, उसमें चैप्टर लगे होते हैं, तो उस चैप्टर के थ्रू आप अपनी पसंद की जगह में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दोस्त नए हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ाना करता हूँ टीए, उसके अलावा वीकली कोशिश होती है कि लाइव स्ट्रीम करें और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह stoichsteps.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्या उसका नाम है, हमारा डिस्कॉर्ड, हमारा सोशल मीडिया, हमारे स्पॉन्सर, ट्रेडिंग टूल्स, वीडियोस और हमारा जो एफिलिएट वॉलेट है, सबकी आपको मिल जाएगी। लिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लिक करेंगे आप, कोई भी चीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका आपको डिस्काउंट मिलेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी लगा दूंगा कि आप हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में वो वीडियो लगी हुई होगी, ठीक है। तो फियर एंड ग्रीड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 70 ग्रीड है, इसका मतलब है अगर आप ऊपर पुश ले भी रहे हैं तो स्लाइडली पुश हाई ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं उस पर बात करेंगे, क्यों ले सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, कैसे ऊपर जा सकते हैं। टीए करते तक आपको आज इस वीडियो के अख्ताम तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या हो रहा है, क्या होगा, कहाँ तक हो सकता है। तो आपको किस किस्म के रिस्क मैनेजमेंट के मेजर लेने चाहिए, ठीक है। तकरीबन 106 मिलियन का अगर आप देखें, एक सेकंड था, मैं इसको थोड़ा 106 मिलियन को अगर आप देखें, लिक्विडेशंस हुई हैं 24 आवर्स में। अगर हम आए तो यूरोपियन मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहे हैं। यूरोप की सारी मार्केट इस वक्त ग्रीन आपको नजर आ रही हैं, एशिया की मार्केट भी तकरीबन ग्रीन आपको नजर आ रही हैं, और यूएस मार्केट भी तकरीबन आपको सारी ग्रीन ही नजर आ रही हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेटली आज आई 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 प्रीटी थिंक के आज कुछ ग्रीनरी नजर आ रही है, जो कि कल मुझे रेड की तरफ लेके जाता हुआ सिनेरियो लग रहा है। उसकी मेरे पास रीजन है, ये भी काफी वोलेटाइल होने वाला है, स्पेशली कल शाम से। उसकी मेन रीजन हमारा कैलेंडर है। आपको ये देखना है कि कल हमारे पास 5:30 यूएई टाइम के मुताबिक सीपीआई डाटा आ रहा है, जो कि मार्केट को एक हैवी मूव दे सकता है। और आई थिंक कि हम रेड में जाएंगे। आई थिंक अनलेस के यहाँ पे कोई बहुत ऐसी अच्छी खबर ना आ जाए जो हमारे लिए एक अच्छा पुश हो ऊपर की तरफ। मोस्टली आई फील रेड, बट लेट्स सी। न्यूज़ इवेंट होगा, और आपको पता है जब ये न्यूज़ इवेंट होता है उस वक्त मोस्टली टीए को डिस्टर्ब कर सकता है न्यूज़ इवेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेडनेसडे को कोई खास नहीं है। कल इंपॉर्टेंट है, वेडनेसडे कोई खास डे नहीं है। थर्सडे को फिर हमारे पास आ रहा है डाटा अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल रेस, रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फेलिफेडी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो ये भी एक अच्छा मूवर डाटा है, ठीक है। थर्डली फ्राइडे को फिर हमारे पास आ रहा है पीपीआई डाटा, ये भी 5:30 पे आ रहा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। तो इसका क्या मतलब है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम 5:30 बजे तीनों दिन मूविंग डे होगा और वोलेटाइल डे होगा। स्पेशली कल का दिन देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी होगा। यूएस स्टॉक फ्यूचर म्यूटेड विद की इन्फ्लेशन रीडिंग अर्निंग अहेड दिस वीक, यानी इस वीक में आ रही है, तो वो म्यूटेड मीन्स के टिले टिले हैं, कोई खास मूवमेंट आपको उसमें नजर नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा और न्यूज की तरफ जाते हैं। बिटकॉइन ईटीएफ स्पार्क ऑप्टिमिज्म अराउंड ईथर ईटीएफ, बट इज इट रियलिस्टिक। तो अच्छा आर्टिकल है उसमें, उसने बताया कि इज इट रियलिस्टिक कि ये ईटीएफ स्पार्क जो है वो ऑप्टिमिज्म, डेफिनेटली इट इज ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक इट्स अ गुड, लेकिन अभी आप सबको पता है कि एथेरियम क्वाइट परे चला गया, दूर चला गया। मेरा ख्याल मई में जाके कहीं अप्रूवल होगी, तो इसलिए उसके पीछे इतना कुछ जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टॉक मिक्स एआई लीडर प्लंजेस ऑन अर्निंग, ठीक है। एआई के जो स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा रहे हैं कंटिन्यूसली। एस एन पी 500 दो स्टिल ऊपर की तरफ जा रही है। कुछ आपको पता इलेक्शन ईयर है, तो इसलिए भी ऐसे आपको सिनेरियो काफी नजर आएंगे। 6 फिगर बीटीसी प्राइस इन 2024 क्वेश्चन मार्क, बिटकॉइन
एनालिस्ट सेज 55 के नाउ वर्स्ट केस है। इन्होंने कहा कि जी वर्स्ट केस भी है ना तो 2024 में हम कहाँ तक जाएँगे 55 था यानी 55,000 तक चले जाएँगे। तो 55,000 तक तो हम आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी 2024 में वर्स्ट केस सिनेरियो 55 के और गुड केस सिनेरियो 1.5 लाख तक उन्होंने कहा है। किसी ने 120 का है, किसी ने 100 के का है। तो देयर आर डिफरेंट एनालिस्ट उनके बारे में। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो यानी वर्स्ट केस में भी हम 55 के ज़ोन में होंगे, ठीक है? तो वी आर ऑलरेडी इन दैट ज़ोन। ऑन चेन इंडिकेटर्स सजेस्ट बिटकॉइन मार्केट इज़ नाउ ऑन अ हाई रिस्क क्लास नोड। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जी हाई रिस्क आई मीन हाई रिस्क वो ही है, हम इस पे पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। मैं आज भी क्लास नोड जो ऑन चेन एनालिसिस करूँगा उसमें आपको बता दूँगा। तो हाई रिस्क मीन डेफिनिटली जब बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट टेक नहीं किया, मार्केट थोड़ी-सी ऊपर गई, 2-3 हज़ार मज़ीद ऊपर गई और एक दफ़ा जब लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी ना, तो वो क्या होता है, वो छेड़ पड़ जाती है, फिर सब कंटिन्यूअसली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और मार्केट फिर अच्छा फॉल देगी। अच्छा वेल्केर सीआईओ प्रेडिक्ट्स नेगेटिव ट्रेंड इन अ बिटकॉइन ईटीएफ मार्केट। उन्होंने कहा जी बिटकॉइन ईटीएफ मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है दैट डेफिनिटली व्हिच कैन ब्रिंग अ नेगेटिव ट्रेंड टू द प्राइस टू। अच्छा ऑन चेन डाटा एनालिसिस और इनसाइट की तरफ अगर हम जाएँ तो ईक्यू डैशबोर्ड पे सबसे पहले अगर हम जाते हैं, तो हम देखें ना सिग्नल्स अगर देखें पॉजिटिव बाय ज़ोन के सिग्नल हमें आ रहे हैं, किसी ख़ास कॉइन के नहीं आ रहे। सेल के देखें तो हमें कॉस्मोस और चेनलिंक के सेल आ रहे हैं, लेकिन वो भी कोई इतने ख़ास यानी ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप में अगर चले जाएँ तो हम बीटीसी की तरफ आए, होल्ड पे आ रहा है, गोल्ड पे आ रहा है, नो डाटा आ रहा है, तो इट मीन्स के यहाँ पे हमें कोई ख़ास बहुत हैवी डाटा नहीं मिल रहा। अगर अल्टकॉइन सीज़न और बिटकॉइन सीज़न कौन-सा सीज़न उसको देखें तो नॉर्मली इस टाइम अगर देखें तो 51 पे है, जो कि मिड है अल्टकॉइन का और बीटीसी का। मंथली में देखें तो बिटकॉइन मंथ होगा, इट्स अ बिटकॉइन मंथ, ठीक है? अगर 24 यानी ईयरली में देखें तो भी बिटकॉइन ईयर होगा, ठीक है? तो अभी तक तो बिटकॉइन के सिनेरियो अभी अल्टकॉइन्स ने सही से पंप लेना शुरू नहीं किया। पॉसिबिलिटी है नॉट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ तक ऑल्ट कॉइन्स की बारी आ जाए, ठीक है? बाकी अगर इनटू द ब्लॉक ये भी ऑन चेन डाटा एनालिसिस की साइड है तो की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको हमेशा याद कराता हूँ 91% इस वक़्त प्रॉफ़िट में है, ये आपने भूलना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 91% प्रॉफ़िट में ये कभी भी 20% 30% अगर प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मार्केट जो है ना 35 पे पहुँची होगी, ठीक है? बाकी तकरीबन आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है, व्हिच इज़ एक्चुअली पॉज़िटिव जो कि मार्केट को स्लाइट मज़ीद ऊपर की तरफ पुश ले सकता है। यानी कि ऑन चेन जो है वो डाटा हमें स्लाइट बुलिश सिनेरियो शो कर रहा है अगर हम देखें इन द मनी के सेंस में, ठीक है? लोग आउटफ्लो कर रहे हैं, इनफ्लो कम हुआ है इन द लास्ट 7 डेज़, ठीक है? वैसे अगर ओवरऑल अगर हम आएँ, इस वक़्त एक्चुअली तो पूरे सिग्नल भी नज़र आ रहे समहाउ आई डोंट थिंक इस वक़्त क्योंकि इस वक़्त ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल सही से चल नहीं रहा है। रिफ्रेश करके देख लूँ अगर इट्स नॉट वर्किंग वेल, तो इसको मैं अभी पास करता हूँ। अच्छा ख़ैर, आ जाते हैं हम अपने आरएसआई वाले पे। ये हमने 4 आवर की आरएसआई खोली है, ये आपको यहाँ पे बीटीसी नज़र आ रहा है, यूएमए, आईएलबी, नेक्सो, एसटीएक्स, बीसीएच, टीआरएक्स, एथेरियम, ठीक है? ये बीटीसी है, ये एथेरियम है, ये हमारा 4 आवर का सिनेरियो। ये अगर हम डेली में देख लें तो 1 मिनट ठहरें 4 आवर और डेली यस, डेली में देख लें ये हमारा बीटीसी है, ये हमारा ईथ है, ठीक है? ये दोनों आपको पता है कि ये ओवरबॉट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ओवरबॉट है, ये वीक है, ये ओवरसोल्ड है, ठीक है? इसका मतलब है वी आर ऑलरेडी इन सेल ज़ोन नाउ, ठीक है? मार्केट एक स्लाइड ऊपर पुश लेगी, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। ऑन चेन एनालिसिस में ही अगर हम ग्लास नोड की तरफ आएँ, तो आप देखेंगे फंडिंग रेट इस वक़्त पॉजिटिव है और मज़ीद ऊपर जा रहा है। थोड़ा-सा मज़ीद ऊपर जाएगा ना, तो मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। बाकी अगर ये माइनर्स पोज़ीशन को देखें ना, ये माइनस का वॉलेट है, ये तकरीबन 16,000 प्राइस थी जब, तो ये यहाँ से था। तो मार्केट जब ऊपर जाती है तो माइनस एक्यूमुलेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ से आके ना माइनर्स ने कंटिन्यूअसली सेल करना शुरू किया हुआ है, क्यों? ठीक है? वो इनकी आदत होती है जब इनको पता लगता है ना कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी यहाँ से अभी, ठीक है ना? मार्केट ऊपर आ गई है, ये सेल ज़ोन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? आपको इस पूरे सिनेरियो को समझना है। वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लो सेल करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही मार्केट नीचे आ जाती है, तो वो उनका बाइंग ज़ोन होता है, वो बाइंग करना शुरू करते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाती है, वो सेल करते हैं। तो आप ये देखें इस वक़्त हम कब से इसी ज़ोन में ही फिर रहे हैं और ये सारा वही ज़ोन है बनता है। ये देखें ना 35 से लेके वो जो हमने
बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमने डेली में ये बनाई हुई है, इसी ज़ोन में ही उन्होंने सब सारी सेलिंग की है। अच्छा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। उन्होंने यहाँ कहीं सेलिंग नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ़ सेलिंग शुरू की है, अगर हम इस चीज़ को देखें, ठीक है ना? यहाँ से इन्होंने सेलिंग करनी शुरू की। ओके? तो समहाउ कहने का मतलब है कि हमें अगर हम देखें तो माइनर्स जो हैं वो इस वक़्त सेल कर रहे हैं, व्हिच मीन्स उनको पता है कि इससे ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी और जितना भी ऊपर जाएगी वो कंटिन्यूअली अपना सेल हाई रखेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि मार्केट को जल्दी नीचे की तरफ भी मुड़ना ही होगा, ठीक है? अच्छा, अगर हम रियलाइज़्ड और एडजस्टेड रियलाइज़्ड प्राइस देखें, 22 से 28 तकरीबन बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये यहाँ पे देखें, ये 22, ये 28, ठीक है ना? तो इसी तरह हम अगर हम आ जाएँ अपने एमवीआरबी प्राइसिंग बैंड की तरफ, ठीक है? अच्छा, इस बैंड को अगर आप ना इसको कैन आई मेक इट बिगर? नहीं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ़ ये दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर वाले जो 2 बैंड है ना, ये समहाउ सेलिंग के बैंड है, ठीक है? पहले बैंड से सेलिंग शुरू होती है। अच्छा, नीचे वाले 2 बैंड हैं, वो ज़ाहिर है बाइंग ज़ोन के बैंड हैं। तो अगर हम इसको लेट्स से मैं इसको ना यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेता हूँ। क्यों? मैंने इसको ऐसे इसलिए सिर्फ़ किया कि ये हम देखें, देखिए 2.4, 3.2 ये जो 2 बैंड हैं, ठीक है? 0.1 एंड 1 ये 2 बैंड हैं। इस वक़्त अगर हम देखें, हम बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं और ये क्या दे रहा है यहाँ पे 54,700। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 54,700 को मैक्स समझता हूँ, मैक्स। ठीक है? फॉर नाउ या 73 डेफिनिटली मैक्स से मुराद अगर हम इसी वक़्त यहीं से रैली को कंटिन्यू करते हैं ना, तो हम 54 तक जा सकते हैं, 54.7 तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम रिट्रेसमेंट लेंगे, ठीक है? डेफिनिटली मार्केट विल डू अनरियलिस्टिकली मैक्स अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो ये होगा। समहाउ अभी हम उस सिनेरियो पे नहीं हैं, लेकिन चूँकि देयर आर फ्यू साइन जो मार्केट को कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, इसलिए हमें भी उस हिसाब से अपना सोच को बदलना पड़ता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन मूवमेंट लेती है या ऑन चेन डाटा हमें कुछ ऐसी सिनेरियो शो करता है। तो इस वक़्त अकॉर्डिंग टू ऑन चेन डाटा हमें ये देखना है कि हम 54 तक जा सकते हैं और हमें हर वक़्त ये चीज़ ज़हन में रखनी है। ठीक है? अच्छा, नेट पोज़ीशन चेंज अगर आप देखें तो हमें यहाँ से कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे नेगेटिव नज़र आएगा और डेफ़िनिटली जब म मेरा नहीं ख़्याल कंटिन्यूअसली नेगेटिव आ रहा है ना, तो मैं इसको एज़ ए पॉज़िटिव सिनेरियो ले रहा हूँ कि ये भी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश ही दे सकता है, ठीक है? दूसरा, अगर लोगों की तरफ ये देखें, इस वक़्त लोग बिलीफ में हैं, यानी मैं इसको सबसे पहले तो आप ये देखें ना, ये नीचे हमारे पास कलर लगे हुए हैं, ठीक है ना? ये अगर आप देखें ये वॉलेट कलर या ब्लू कलर आपके सामने के लिए अगर मैं कहूँ, ये यहाँ बिल्कुल टॉप पे आता है, उसके उससे पहले आता है ग्रीन कलर। इस वक़्त हम ग्रीन में हैं ना, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन में, बिलीफ पे, ठीक है? और अगर मैं अब इसको करीब से भी करके दिखा दूँ, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है इस वक़्त हम ग्रीन में। तो मेनली मैं आपको इसमें ये बताना तो ग्रीन कलर के बाद बहुत मैक्सिमम यही होता है कि आप पिछली दफ़ा जब हमने लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई किया था, तब भी हम सिर्फ़ ग्रीन में थे, ये देख लें। ठीक है ना? ये हमारा लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था। जब हम पहले पुश ऊपर लिया तो 60 समथिंग में गए, उस वक़्त भी हम ग्रीन में थे, फिर नीचे आए ब्राउन में, फिर जब हमने ऑल टाइम हाई किया, फिर ग्रीन में गए, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस है, तो हम ऑलरेडी ग्रीन में, व्हिच मीन्स कि हम पुश ऊपर नहीं ले सकते, ये बात नहीं है, हम पुश ऊपर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश ऊपर की तरफ लेना इस वक़्त मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेंगे फ्यू थाउज़ेंड ऊपर जा सकते हैं यहाँ से और उसके बाद फिर नीचे की तरफ निकल ही पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं, ये है हमारे पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑन चेन कॉस्ट बेसिस। ये कॉस्ट यानी लॉन्ग टर्म वालों को, शॉर्ट टर्म वालों को कॉस्ट कहाँ पे पड़ रही है? तो ये देखें ना, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको 22,000 का पड़ रहा है बीटीसी, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको 38,000 का पड़ रहा है बीटीसी। ना जो 38,000 वाले हैं ना, वो इस वक़्त अगर 48,000 प्राइस की हम बात करें, उनको तकरीबन 10,000 का प्रॉफ़िट है। ठीक है? अच्छा, इनका सिनेरियो क्या होता है? 4-5 हज़ार जब मज़ीद ऊपर जाएगा ना, तो ये लोग सेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कौन है? ये शॉर्ट टर्म वाले हैं, ठीक है? ये कंटिन्यूअसली सेल करना शुरू कर, तो मार्केट से 54-50 ज़ोन से ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर हम यहाँ से ऊपर पुश लेते हैं, इन ओनली इन दैट सिनेरियो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है? तो हमें ये
ऑन चेन से सिनेरियो रखना है कि लोग कहाँ पे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो 54 से 54-55 ज़ोन इनके लिए ऐसा हो जाता है कि ये कंटिन्यूअसली सेल करते हैं क्योंकि इनको $15,000 प्रॉफिट आ रहा होता है और इन्होंने दोबारा ये शॉर्ट टर्म वाले इन्होंने दोबारा नीचे से खरीद लेना जैसे मार्केट ने एक अदर डिप लेनी। अच्छा ये जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, इनमें से 20% सेल कर देते हैं, करने शुरू कर देंगे 20% नॉट 100% क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाले हैं इसमें ज़्यादा। तो बाकी जो होंगे वो अपने पास कीप रखेंगे। तो समहाउ सेलिंग प्रेशर आने ही वाला है। मार्केट एक पुश ऊपर की तरफ लेगी और सेलिंग प्रेशर आएगा और ये पुश डेफिनिटली 54 समथिंग तक जा सकती है, जो कि हमें रियलाइज़्ड कैप वगैरह शो कर रही है, ठीक है? अच्छा, मैं इधर हे ब्लॉक की तरफ आ जाता हूँ। हे ब्लॉक में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है? अच्छा हे ब्लॉक में सबसे पहले हम अगर इस वक़्त देख लें तो वेरी नाइस ये आपको पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। ये पॉज़िटिव आपको क्या नज़र आ रहा है तकरीबन पॉज़िटिव है और पॉज़िटिव होने की कोशिश कर रहा है फंडिंग रेट मज़ीद। ठीक है? ओके। अच्छा उसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ से पीछे देखें हम कंटिन्यूअसली लॉन्ग ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे आके शॉर्ट ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है ना? तकरीबन यहाँ पे इस वक़्त अगर आपको नज़र आए तो शॉर्ट्स ज़्यादा होनी शुरू हो गई। अच्छा टॉप ट्रेडर स्टिल लॉन्ग्स इनके पास ज़्यादा हैं। नेट लॉन्ग एंड नेट शॉर्ट पे जाएँ, तो आप ये देखिए यानी इस वक़्त नेट लॉन्ग ज़्यादा है या शॉर्ट ज़्यादा है, तो आपको नज़र आएगा कि लॉन्ग्स ही इस वक़्त ऊपर हैं कंटिन्यूअसली। इस वक़्त भी अगर मैं इस वक़्त इस कैंडल में देखूँ तो 96 मिलियन की लॉन्ग्स और 48 मिलियन की शॉर्ट, 100 मिलियन की हो गई, ठीक है? अच्छा बिल्कुल ऐसे ये कंटिन्यूअसली इस वक़्त लॉन्ग्स ज़्यादा हैं। ये देखिए ना 100 मिलियन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बहुत छोटा लिखा नज़र आ रहा है, एनीवे ठीक है। टॉप ट्रेडेड एवरेज लेवरेज डेल्टा अगर देखें तो लेवरेज डेल्टा जो है वो नेगेटिव है और डेफ़िनिटली ये भी ऊपर की तरफ ही पुश देगा। नाउ लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं। आप देखें लॉन्ग्स की डेल्टा लिक्विडेशन 23 बिलियन हो गई। ये हमारा एक्चुअली नीचे आने का साइन होता है। तो इसका मतलब है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर पुश ले रही है ना आज, तो उसको कल नीचे की तरफ आना है। तो वो आज ऊपर पुश लेगी और लोगों को बुलिश मज़ीद करेगी, लॉन्ग्स में ट्रैप करने की कोशिश करना है। ये उनका मेन मकसद होगा। आपको याद होगा मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई थी वीकेंड पे ताकि आप लोगों को अपडेट रखें। उस पे बात करते हैं चलिए टीए करने से पहले। लिक्विडिटी की तरफ आ जाते हैं। ये 7 डेज़ लिक्विडिटी है। मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म में हम यहाँ से उठेंगे, इस ज़ोन में सिर्फ जाएँगे, ठीक है? यहीं पे हमारे पास वो प्रीवियस क्या उसे कहते हैं, जो प्रीवियस हमने हाई किया था, वो आ जाएगा। प्रीवियस हाई को हम क्रॉस करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ निकलेंगे, लिक्विडिटी उठाएँगे और नीचे की तरफ चले जाएँगे, ठीक है ना? ये हमारा 7 डेज़ का सिनेरियो आ गया। आज मैं सारे करूँगा ताकि हम लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सारा सिनेरियो समझ जाएँ कि मार्केट किस तरफ कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पे देख लें जी 51, 52,000 पे आपके पास लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही है। मैं 3 मंथ पे चला जाता हूँ। 3 मंथ सिनेरियो में आप देखें आपको इस ज़ोन में 52,000 से लेके यानी 52,400 तक आपको लिक्विडिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं सबसे पहले ऊपर की लिक्विडिटी इसलिए दिखा रहा हूँ, नीचे तो ऑलरेडी बहुत लिक्विडिटी है। ऊपर कहाँ तक लिक्विडिटी है दैट इज़ मैटर, ठीक है? अच्छा ये यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत इम्पोर्टेंट है 52,000 से थोड़ा पहले। 52,000 से थोड़ा पहले, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हैवी है। मैं इस वक़्त 6 महीने की निकाली है। चलिए मैं साल पे आ जाता हूँ। 1 साल की लिक्विडिटी पूरी देख लेते हैं, तो हमें क्या है 51,200 51,600 और ऊपर अगर हम चले जाएँ मैक्सिमम पे 52,600 तो मुझे ऊपर के 2 टारगेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो 51,000 200 600 ये आ रहा है, 200 से लेके 600 तक का ज़ोन, ठीक है? और फिर 52,000 4-500 का ज़ोन ये आ रहा है। इसके बाद ऊपर मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा है कि बहुत कोई हैवी लिक्विडिटी नज़र आ रही है। इसमें से भी सबसे हैवी लिक्विडिटी सिर्फ़ यहाँ पे है और ये बनता है 51,200 से लेके 51,600 तक, ठीक है? मार्केट यहाँ से जाए कंटिन्यूअसली यहाँ से रिटर्न नीचे की तरफ ले, ठीक है? ये और जो इस वक़्त मार्केट मैं आपको कुछ दिखा दूँगा हमारा जो जीपी वगैरह टीए करते हुए कि हम कहाँ से जाके कहाँ तक हम विक ले सकते हैं और कहाँ से हम फिर नीचे की तरफ आते हैं। बाकी नाउ लेट्स गो टू द डाउन सारा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, सारी लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी पहला ज़ोन आपके पास ये है और मेन मेजर ज़ोन आपके पास ये है और ये मेजर ज़ोन बनता है 33,000 से लेके 34,000 समथिंग तक और ऊपर यहाँ पे करीब का देखें तो 37,000 तक का। तो मार्केट ने जब नीचे आना है ना उसने यहाँ तक नहीं रुकना है। इस दफ़ा मार्केट यहाँ तक तो लाज़िम जाएगी।
इस ज़ोन में तो लाज़िम जाएगी, इस ज़ोन का ख़ैर आई विल नॉट से फॉर नाउ। अच्छा 2 साल की लिक्विडिटी भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें मज़ीद सिनेरियो का पता चले। अच्छा 2 साल की भी लिक्विडिटी देख लें, मैं क्यों देख रहा हूँ कि ऊपर हमारे पास क्या है, हम ये देखें, यहाँ पे देखें 56,000 है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल लिक्विडिटी है, थोड़ी-सी, यहाँ भी थोड़ी बहुत, यहाँ भी थोड़ी बहुत, लेकिन मेजर ऊपर की तरफ वही 52,000 चा 52,400 तक, 400-600 ये, ठीक है ना? ये ज़ोन, यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी। इस पूरे ज़ोन में भी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है 51,200 से 400 तक, ठीक है? 51,200 से 400 तक। हमने सिर्फ़ इसको इस वक़्त के लिए टारगेट रखना है कि मार्केट यहाँ पे जा रही है, ठीक है? उसके बाद नीचे और यहाँ ये ज़ोन है, नीचे तो ख़ैर ह्यूज लिक्विडिटी है ही है, तो यहाँ से हमें रिटर्न लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों? अच्छा जी, आ जाते हैं हम इस वक़्त इस पे आ जाते हैं, क्या नाम है, एक्सो चार्ट की तरफ। सबसे पहले मैं ना डेली में चलता हूँ। डेली में अ, आज 8.8 बिलियन का हो गया, 10 बिलियन, 8 बिलियन, 24 बिलियन, ठीक है। आज थोड़ा पॉज़िटिव ज़्यादा सिनेरियो नज़र आ रहा है, 2% ऑलरेडी पॉज़िटिव हो गया एंड लुक्स लाइक के आज कुछ ज़्यादा पॉज़िटिव होगा, और इस वक़्त सीबीडी भी आज काफ़ी पॉज़िटिव हो गया। और इंटरेस्टिंगली जो जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ें आज जो हम एक डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसको लेते हैं ऐसे, ठीक है? अच्छा ये देखें, 25 के, 1 सेकंड दीजिएगा। 25 के यहाँ पे लॉन्ग लगी, शॉर्ट लगी, तो लेट्स से हम इसको प्लस माइनस करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या लॉन्ग ज़्यादा लग रही हैं शॉर्ट्स की निस्बत, ठीक है? मार्केट ऊपर जा रही है, डेफिनिटली यही मार्केट के ऊपर जाने की रीज़न है कि आपको लॉन्ग्स में इन्वॉल्व करना है, ठीक है? अभी देखिए 1.7 के हो गई, मार्केट इस वक़्त ऊपर पुश ले रही है, लोग कंटिन्यूअसली बुलिश हो रहे हैं और ऊपर से लिक्विडिटी वो ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, और मार्केट ने क्या करना है, उसके बाद नीचे की तरफ ही गिरना होता है ना, ठीक है? थोड़ा इसको, अच्छा जी, आ जाते हैं। अरे यार! हुँ। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम देखें इस वक़्त कंटिन्यूअसली डेफ़िनिटली हमारे पास यहाँ से उम, अगर आप देखें आपको नज़र आएगा यहाँ पे लॉन्ग्स कितनी हेवी लग रही हैं इस टाइम, ठीक है ना? लॉन्ग्स हेवी लग रही हैं इस टाइम। कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखें, ये जो इस लास्ट कैंडल में लॉन्ग्स लग रही हैं, 1.3 के की लॉन्ग लगी, लोग कितने इस वक़्त बुलिश हो रहे हैं। ठीक है? ये वही लोग हैं जो बाद में ऑन टाइम ट्रैप भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। वाक़ई लोग बुलिश हो रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? और मार्केट ऊपर पुश लेगी, मज़ीद लोगों को बुलिश करेगी, ठीक है ना? उसके बाद ही मार्केट को एकदम ट्रैप करके नीचे की तरफ निकलती होती है ना, तो आपने ट्रैप में नहीं आना। इस वक़्त ऑल ऑफ सडन 7% वॉल्यूम पॉज़िटिव आ गया है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए 8% था, उसके बाद -6, 0, -6, 2, 1, 2, 1, -5 और 7% पॉज़िटिव आ गया, ठीक है? काफ़ी वॉल्यूम भी इस वक़्त मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एंट्री ले रहा है, ठीक है? नाउ व्हाट एल्स आई वांट टू सी, लेट मी सी वन सिनेरियो। दिल्ली में जाके अवाम धड़ाधड़ लॉन्ग में जा रही है, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा जी, नाउ दोस्तों, लेट्स सी वन वन मेजर सिनेरियो फॉर मी, कि ये प्रीवियस हाई है और ये हमने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लिया, थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं ना, थोड़ा सा और चले जाएंगे, तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, एरो बना रहे हैं, और ये सीवीडी का प्रीवियस हाई है और ये इस वक्त का सीवीडी का, लेट्स से थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनेंगे, हम बनाने लगे मैसिव बेरिश डाइवर्जन, ठीक है? तो वेरी बी केयरफुल रहें, शॉर्ट लगाएं, आई मीन मेरी ओपिनियन यही है कि मैं शॉर्ट लगाऊंगा, उसके बाद स्टॉप लॉस टाइट रखूंगा, क्योंकि डाटा हमें यही शो कर रहा है, ठीक है? और उसके अलावा डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, स्टॉप लॉस लगाने का तो मेन मकसद ही यही है ना कि हमने रिस्क नहीं लेना है कि हम ट्रैप हो जाएं, उल्टा, क्योंकि ट्रैप तो हर कोई हो सकता है ना, इट्स नॉट लाइक ओनली
नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों को भी ट्रैप किया जा सकता है, नेगेटिव वालों को भी ट्रैप किया जा सकता है। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट रखना है ताकि हमने किसी भी सूरत ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। वीकली में मैं क्विकली आता हूँ, फिर डेली में क्विकली आता हूँ। अच्छा, वीकली में आ जाते हैं। सबसे पहले जी ये हमारी गोल्डन पॉकेट है, इस वक्त गोल्डन पॉकेट के हम ऊपर हैं। पिछले एक दफ़ा टेस्ट किया, फिर इस वीक हमने टेस्ट किया। व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि हम जाएंगे, इसको टच करेंगे, उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ निकलेंगे। और जब हम इसको ऊपर की तरफ टच करने के लिए जाते हैं तो ये इस वक्त 51,400 500 वो ही। आपको याद होगा हमने अभी लिक्विडिटी सारी इस जोन में देखी है। इस जोन में हमने लिक्विडिटी देखी, ये जाए और उसके बाद दोबारा जितनी फास्ट ऊपर जाए उतनी फास्ट नीचे आ जाए। या हो सकता है हम आज ही यहाँ तक जा रहे हो, आज यहाँ तक जा रहे हैं और कल से हम नीचे की तरफ की तैयारी कर लेंगे और इस पूरी कैंडल को रेड बना देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा इधर हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको कल ही देखेंगे, आज इसको देखने का सिनेरियो नहीं बन रहा। अच्छा, हमने डिफरेंट तरीके से ना वो लगाई हुई हैं, क्या उसे बोलते हैं, चैनल बनाए हुए हैं। इस चैनल के हिसाब से देखें इस वक्त ऊपर की तरफ निकल रहा है ना। ऊपर हम इतनी बड़ी भी विक लगा लें और अपना टारगेट कंप्लीट कर लें, उसके बाद दोबारा इसके अंदर आके इसको क्लोज कर दें, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। बाकी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल खुला पड़ा है और नेक्स्ट टाइम आई थिंक हमें यहाँ पे ऐसे आना चाहिए और फिर ऊपर निकलना चाहिए और इस वेक्टर कैंडल को रिकवर करना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पे आए, यहाँ पे एक आधी रेड वेक्टर कैंडल बनाए, यहाँ पे आए, इसको रिकवर करें और ऊपर निकले, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा बी चल रहा है। सिमिलर सिनेरियो, यहाँ से हमें नीचे की तरफ ही आना है। डेली में चले जाते हैं। डेली, अच्छा हाँ, डेली में ये हमारे पास ए बी सी का हमने सिनेरियो बनाया है। इस वक्त हमारा जो ए बी सी का सिनेरियो, आई डोंट नो, कल हम देखेंगे दोबारा रिकैलकुलेट करके। जो हमारा बी है अभी तक तो वैलिड है, क्योंकि ये जो बी है ना, ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकला है। जो अगर तो इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया तब तक ये वैलिड है। जैसे ये क्रॉस कर लेगा, ये हमारा बी खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें दोबारा एनालाइज करना है, क्योंकि ये 3 या 4 किस्म की हमारे पास एलिट वेव्स होती हैं ना। हमने 5 यहाँ पे खत्म की, हमने उसको ए माना, बी माना और हमने इसको सी माना, ठीक है। लेकिन अगर ये ए को क्रॉस कर जाती है तो ये बी नहीं रहती है, ठीक है। फिर क्या, ये हम 1 2 3 4 5 में निकलने लगे, या हम किस में चलने लगे, एक्स वाई जी में निकलने लगे, कौन सी चलेगी, हम उसको एनालाइज करेंगे इस मूव के बाद कि कैसे ये मूव फिनिश होती है, फर्स्ट मूव कैसे फिनिश होती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं कंटिन्यूअसली। अच्छा, यहाँ पे 2 चैनल लगे हैं, चैनल इनसाइड चैनल है। इस चैनल के, बड़े चैनल के हिसाब से हम आराम से इधर जा सकते हैं। स्मॉल चैनल के हिसाब से भी हमारे पास ऊपर जाने की अभी काफ़ी जगह है, ऊपर निकल सकते हैं। ये हमारा मेन चैनल है जो हम रोज़ाना देखते हैं। इसमें देखें, हमारे पास ऊपर ये जो वीकली है ना, ये वीकली जो मैंने आपको, मेरा जो कल परसों यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बता दिया था कि इसके ऊपर किसी सूरत में बैठने से हम सिर्फ बुलिश होते हैं। इसके ऊपर किसी सूरत में बैठने से, उससे पहले हम बुलिश नहीं हो सकते। बुलिश से बड़ा डेफ़िनिटली यहाँ पे अगर ऊपर बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे तो शॉर्ट लगाने का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है? ऊपर बैठ के अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं, क्लोजिंग करते हैं वगैरह, ब सिर्फ़ इसके ऊपर, जब तक हम क्लोजिंग इस एरिया से, इस ज़ोन से नीचे देते रहेंगे, वी आर नेगेटिव, हमें शॉर्ट में ही एंट्री रखनी है और हमने शॉर्ट ही रहना है। लेकिन इसके बाद मार्केट कितना ऊँचा पंप ले सकती है, वो एट द टाइम राइट नाउ बताना हमारे लिए मुश्किल होगा। हमें उस वक़्त फिर डाटा एनालाइज़ करना पड़ेगा। मैं ये आपको सिर्फ़ वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। जहाँ हम कहाँ रहे हैं, स्लाइड ऊपर जाके नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। हम ऊपर कंटीन्यूअसली नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा जी, लेट मी, चलिए मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा 1 आवर का चैनल था, हमने मेरे ख़्याल 1 आवर में यस बनाया था इसको। तो मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ से इसको पुश लिया, इस वक़्त यहीं से उसे रिजेक्शन मिली। ये हमारा वो लिक्विडिटी लेवल है जिसकी हमने बात की, ये हमारा अपर लेवल है, जो मैक्स लेवल है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट लेवल था, हमने हमने इस वक़्त भी ये देखें ना, वो बनाया है, कैसे बोलते हैं जो हम बनाते होते हैं यार, एसएफपी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शॉर्ट पॉइंट विद एसएफपी, ठीक है। अभी खैर कैंडल तो क्लोज नहीं हुई, 42 मिनट की पड़ी है। यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं होती है 10 मिनट, यानी आखिरी 10 मिनट में मार्केट यहाँ तक जा सकती है, इसलिए एसएफपी हम अभी नहीं ले सकते। एसएफपी लेने के लिए हमें मिनिमम 1 आवर और प्रॉबेबली 4 आवर
कैंडल बेस्ट सिनेरियो होता है कि हमें वेट करना होता है, ठीक है? तो ये अगर हमारा एसएफपी बन जाता है, मार्केट इससे नीचे ही रहती है नेक्स्ट 41 मिनट में, तो हमारा एसएफपी बन जाता है, तो हमें शॉर्ट का मिल जाएगी एंट्री। वैसे भी हमारे पास वो बन गई ना वेक्टर कैंडल, यहाँ पे वेक्टर कैंडल, यहाँ पे वेक्टर कैंडल, यहाँ पे वेक्टर कैंडल, तो हमें नीचे की तरफ ही जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, यहाँ पे हमने लिक्विडिटी उठा ली है, नीचे की तरफ आएँगे, हमारा शॉर्ट यहाँ से कन्फर्म हो गया। नाउ मार्केट अगर ऊपर भी चली जाती है, आपका यहाँ पे होना चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है? और यहाँ से आप स्टिल नीचे आते हुए दोबारा डीसीए भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका अगर आप नाउ डेफिनिटली इस कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर होती है, नीचे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज़ पे इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। जो हमने ऑन चेन में बात की, जो हमने न्यूज़ देखी, जो हमने लिक्विडिटी देखी, इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना होता है, ठीक है? ये हमारा पूरा वीक का सिनेरियो था, इसलिए ये आज की वीडियो भी डेफिनिटली लंबी होनी थी। तो आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बाकी चीज़ें कल से मैं कोशिश करूँगा दोबारा पूरा वीक शॉर्ट वीडियो दें। तो होपफुली वी आर गोइंग डाउन आफ्टर अ स्मॉल पुश टू अप। ठीक है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस लगाना आपका काम है। मार्केट कभी भी हमें सरप्राइज दे सकती है, और जब सरप्राइज है तो हमने सरप्राइज नहीं होना। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट बिकॉज वी आर अ ट्रू ट्रेडर। बाकी लेट्स गो, लेट्स मीट टुमारो। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।